जय हिंद दोस्तों, ये है पार्ट नंबर 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम एमबी पब्लिकेशन जो प्रीवियस ईयर से लिया गया है। आइए शुरू करते हैं। कोनाजियर कोनाजियर मतलब होता है कला संगीत का पारखी। कोनाजियर कोनाजियर मतलब होता है कला संगीत का पारखी। ए पर्सन हु कैन अप्रिशिएट आर्ट म्यूजिक ईटीसी उसे क्या कहेंगे? कोनाजियर। इसे कॉन्वाइजियर भी पढ़ सकते हैं, कॉन्वाइजियर भी पढ़ सकते हैं। कॉनोट मतलब होता है मुख्य अर्थ के अलावे कोई परोक्ष अर्थ इंगित करना, उसे क्या कहेंगे? कॉनोट कहेंगे। इम्प्लाई और सजेस्ट एन आइडिया इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग, मुख्य अर्थ के अलावे कोई परोक्ष अर्थ इंगित करना, उसे क्या कहेंगे? कॉनोट कहेंगे। कॉन्साइंसियस मतलब होता है कर्तव्य बोध से प्रेरित। कॉन्साइंसियस मतलब क्या होता है? कर्तव्य बोध से प्रेरित। गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य बोध से प्रेरित, उसे क्या कहेंगे? कॉन्साइंसियस। कंजर्वेशन मतलब तो संरक्षण करना। ए केयरफुल प्रिजर्वेशन ऑफ समथिंग, ए केयरफुल प्रिजर्वेशन ऑफ समथिंग, उसे क्या कहेंगे? संरक्षण। इट मीन्स कंजर्वेशन। कंजर्वेटिव जो किसी बदलाव का, इसको क्या कहेंगे? कंजर्वेशन। एक है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव इट मीन्स जो किसी बदलाव का विरोध करता है, परंपरावादी, उसे क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव। ए पर्सन हु इज अपोजिट टू चेंज और इनोवेशन, उसको क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटरी मतलब क्या होता है? किसी के घर में स्थित ग्रीन हाउस। कंजर्वेटरी मतलब होता है किसी के घर में स्थित ग्रीन हाउस, क्या कहेंगे? कंजर्वेटरी। ए ग्रीन हाउस इस वन अटैच टू ए हाउस, उसको क्या कहेंगे? कंजर्वेटरी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है गढ़ापन। कंसिस्टेंसी मतलब होता है गढ़ापन। द वे इन विच ए सब्सटेंस होल्ड टुगेदर थिकनेस और विस्कोसिटी, उसको क्या कहेंगे? गढ़ापन। उसको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंसी मतलब होता है गढ़ापन। नेक्स्ट है कंसोल, दुख में सांत्वना देना, दुख में सांत्वना देना, उसको क्या कहेंगे? कंसोल। एलॉय द सॉरो ऑफ ग्रीफ, उसको क्या कहेंगे? दुख में सांत्वना देना, कंसोल। कंसोलिडेट मतलब होता है मजबूत बनाने के लिए एक करना। क्या करना? कंसोलिडेट मतलब होता है मजबूत बनाने के लिए एक करना। टू कंबाइन इनटू ए सिंगल स्ट्रॉन्गर एंड मोर इफेक्टिव होल, उसको क्या कहेंगे? मजबूत बनाने के लिए एक करना, कंसोलिडेट। कॉन्स्टिलेशन मतलब होता है तारों का समूह। कॉन्स्टिलेशन मतलब होता है तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स। कंस्टर्नेशन मतलब होता है डर, आशंका एवं विस्मय। कंस्टर्नेशन मतलब क्या होता है? डर, आशंका या विस्मय। फियर एंड एंग्जाइटी। कॉन्स्टिपेटेड नेक्स्ट है मेरा कॉन्स्टिपेटेड, दमित या दबाया या कुचला हुआ। रिप्रेस और इनहिबिटेड मतलब क्या कहेंगे? दमित या दबाया हुआ या कुचला हुआ, उसको क्या कहेंगे? कॉन्स्टिपेटेड। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब होता है नियम जो अपने मन का काम करने से रोकते हैं। नियम जो अपने मन का काम करने से रोकते हैं, उसको क्या कहेंगे? कंस्ट्रिक्शन। रूल्स दैट प्रिवेंट द फ्री विल एक्शन। नेक्स्ट है कंटेम्प्रोरी मतलब होता है समकालीन, जो आपके एक ही समय में, जो एक समय में दो व्यक्ति या 2 से 3 व्यक्ति एक साथ अपना जीवन यापन करता हो या उसी के समय का, उसी को कहते हैं कंटेम्प्रोरी।
मेन लिविंग इन द सेम एज, उसका कहेंगे समकालीन कहेंगे। कंटीजेंसी, नेक्स्ट है मेरा कंटीजेंसी। कंटीजेंसी मतलब होता है आकस्मिक घटना, ए फ्यूचर इवेंट और circumstance that is possible but cannot be predicted with certainty। आकस्मिक घटना को क्या कहेंगे? कंटीजेंसी। कंटीनम, कंटीनम मतलब क्या होता है? नेक्स्ट है मेरा कंटीनम। कंटीनम मतलब होता है समान श्रेणी की, समान चीज़ों की श्रेणी। कंटीनम मतलब होता है समान चीज़ों की श्रेणी। ए कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ सिमिलर थिंग्स, ए कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ सिमिलर थिंग्स को क्या कहेंगे? कंटीनम। कंटूअर, कंटूअर मतलब होता है किसी चीज़ की बाहरी रूपरेखा। कंटूअर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की बाहरी रूपरेखा। एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप और फॉर्म ऑफ समथिंग, उसे क्या कहेंगे? किसी चीज़ की बाहरी रूपरेखा को कंटूअर कहते हैं। कंट्यूशन, कंट्यूशन मतलब होता है चोट, घाव, ए रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू और स्किन इन विच ब्लड कैपिलरीज हैव बीन ruptured, a bruise, a region of injured tissue or skin in which blood capillaries have been ruptured, a bruise, उसको क्या कहेंगे? चोट या घाव। इट मीन्स कंट्यूशन। कुनंड्रम, कुनंड्रम मतलब होता है कुनंड्रम एक जटिल समस्या। कुनंड्रम मतलब क्या होता है? कुनंड्रम, कुनंड्रम मतलब एक जटिल समस्या। ए कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, एक जटिल समस्या को क्या कहेंगे? कुनंड्रम। कन्वल्सेंस, कन्वल्सेंस मतलब होता है बीमारी के बाद क्रमशः स्वास्थ्य सुधरने की अवधि को क्या कहते हैं? कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस मतलब होता है बीमारी के बाद क्रमशः स्वास्थ्य सुधरने की अवधि। द ग्रेजुअल रिटर्न टू गुड हेल्थ आफ्टर ए पीरियड और इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको क्या कहेंगे? कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंट, कन्वल्सेंट मतलब होता है बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाले। दोनों का सेंस, इसका और इसका दोनों का सेंस एक ही जैसा है। ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, बीमारी के बाद स्वस्थ होने की सुधारने की जो अवधि होता है उसको क्या कहते हैं? कन्वल्सेंट। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट मतलब होता है नन्हों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? कॉन्वेंट कहते हैं। ए प्लेस वेयर नन्स लिव, कॉन्वेंट मतलब होता है नन्हों के रहने के स्थान। कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब होता है किसी खास मुद्दे पर दो देशों में समझौता, उसे क्या कहेंगे? कन्वेंशन। एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट कवरिंग स्पेशल मैटर्स, उसको क्या कहेंगे? कन्वेंशन। नेक्स्ट है कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट मतलब होता है किसी बात के प्रति जानकार एवं निपुण होना। फैमिलियर विथ और नॉलेजेबल अबाउट, किसी बात के प्रति जानकार एवं निपुण होना, उसको क्या कहेंगे? कन्वर्सेंट कहेंगे। कन्वॉय, कन्वॉय मतलब होता है वाहनों का दल। कन्वॉय मतलब होता है वाहनों का दल। ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। कन्वॉय, ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, वाहनों का दल। कॉपीकैट, नकलची, नकलची। कॉपी कैट मतलब होता है नकलची। वन हु इमिटेट अदर्स, जो दूसरों को नकल करता है उसको क्या कहेंगे? कॉपी कैट कहेंगे। कोरोनेशन, कोरोनेशन मतलब होता है ताजपोशी। कोरोनेशन मतलब क्या होता है? ताजपोशी। द एक्ट ऑफ मेकिंग किंग और लीडर, द एक्ट ऑफ मेकिंग किंग और लीडर
क्या कहेंगे, ताजपोशी या कोरोनेशन। कॉर्प्सिंग, कॉर्प्सिंग मतलब होता है किसी नाटक में अपने वाक्य को भूलना। क्या कहेंगे, कॉर्प्सिंग। कॉर्प्सिंग मतलब होता है किसी नाटक में अपने वाक्य को भूलने को क्या कहते हैं, कॉर्प्सिंग। फॉरगेटिंग वंस लाइन्स इन एन एक्ट, उसको क्या कहेंगे, कॉर्प्सिंग। कोरिजेंडम, कोरिजेंडम मतलब होता है छपी हुई लेखन में त्रुटि या शोधन। कोरिजेंडम मतलब क्या होता है, छपी हुई लेखन में त्रुटि शोधन। ए करेक्शन इन ए प्रिंटेड वर्क, ए करेक्शन इन ए प्रिंटेड वर्क क्या कहेंगे, कोरिजेंडम। कोरोबोरेट, नेक्स्ट है मेरा कोरोबोरेट, सबूत देकर साबित करना, उसको क्या कहेंगे, कोरोबोरेट कहेंगे। टू कन्फर्म विथ द हेल्प ऑफ एविडेंस, क्या कहेंगे, कोरोबोरेट। कॉटेज, कॉटेज मतलब होता है शव यात्रा। ए सोलेम प्रोसेसन स्पेशली फॉर ए फ्यूनरल, क्या कहेंगे, कॉटेज ए सोलेम पोसेशंस स्पेशली फॉर ए फ्यूनरल, शव यात्रा को कॉटेज कहेंगे। कॉटेक्स, नेक्स्ट है मेरा कॉटेक्स। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है कॉटेक्स। कॉटेक्स मतलब होता है मस्तिष्क का बाहरी आवरण। कॉटेक्स मतलब क्या होता है, मस्तिष्क का बाहरी आवरण। द आउटर लेयर ऑफ सेरेब्रम, पार्ट ऑफ ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फोल्डेड ग्रे मैटर, या प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉन्साइंसियसनेस, क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। द आउटर लेयर ऑफ सेरेब्रम, पार्ट ऑफ द ब्रेन कंपोज ऑफ द फोल्डेड ग्रे मैटर, या प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉन्सियसनेस, मस्तिष्क का बाहरी आवरण। कॉस्मोसिस, कॉस्मोसिस मतलब होता है ऑपरेशन के बाद शरीर के आकार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, क्या कहेंगे, ऑपरेशन के बाद शरीर के आकार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, कॉस्मेसिस। द प्रैक्टिस ऑफ प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग फिजिकल अपीयरेंस यूजुअली आफ्टर ए ऑपरेशन, कॉस्मेसिस। नेक्स्ट है कॉस्मेटिशियन। कॉस्मेटिशियन मतलब होता है सौंदर्य प्रसाधनों का विशेषज्ञ। कॉस्मेटिशियन मतलब होता है सौंदर्य प्रसाधनों का विशेषज्ञ। ए पर्सन हु सेल्स और अप्लाइज कॉस्मेटिक एंड ऑक्यूपेशन, उसको क्या कहेंगे, कॉस्मेटिशियन। कॉस्मोक्रेट, कॉस्मोक्रेट मतलब होता है पूरी दुनिया का शासक, उसको क्या कहेंगे, कॉस्मोक्रेट कहेंगे। ए रूलर ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के शासक क्या कहेंगे, कॉस्मोक्रेट। कॉस्मोपोलिटन, नेक्स्ट है मेरा कॉस्मोपोलिटन, विश्व के सभी भागों का प्रतिनिधित्व करने वाला, उसका कहेंगे कॉस्मोपोलिटन। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है कटेरी। कटेरी मतलब होता है स्वार्थी लोगों का गुट या दल। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल फॉर्म टू फुलफिल ऑन इंटरेस्ट्स, स्वार्थी लोगों का दल या गुट को क्या कहेंगे, कटेरी। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल फॉर्म टू फुलफिल ऑन इंटरेस्ट्स। कवर, कवर मतलब होता है डर के मारे पीछे हटना, उसका कहेंगे कवर। टू गेट बैक इन फियर, क्या कहेंगे उसको, कवर। क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल मतलब होता है ए क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, पर्सन, क्वालिटी और एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन, बैकग्राउंड, या टाइपिकली व्हेन यूज टू इंडिकेट दैट दे आर सुटेबल फॉर समथिंग, प्रमाण पत्र,
क्रेडेंशियल मतलब होता है प्रमाण पत्र। क्रेडेंशियल मतलब क्या होता है, ये तो हो गया कवर। क्रेडेंशियल भी हो गया। क्रेडेंशियल मतलब होता है, क्या होता है, प्रमाण पत्र। ए क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, पर्सनल क्वालिटी और एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन बैकग्राउंड टाइपिकली व्हेन यूज टू इंडिकेट दैट दे आर सुटेबल फॉर समथिंग। उसके बाद में है नेक्स्ट क्रेडिबल, विश्वास करने लायक। डैट विच कैन बी बिलीव्ड, विश्वास करने लायक, क्रेडिबल, डैट विच कैन बी बिलीव्ड। नेक्स्ट है क्रेडिटेबल। नेक्स्ट क्या है, प्रशंसनीय, डिजर्विंग पब्लिक एक्नॉलेजमेंट एंड प्रेज, प्रशंसनीय, क्या कहेंगे उसको, क्रेडिटेबल। क्रेडुलस मतलब होता है जो आसानी से किसी बात पर विश्वास कर ले, उसको क्या कहेंगे, क्रेडुलस। क्या कहेंगे क्रेडुलस। ए पर्सन हु बिलीव्ड इजली वाट एवर ही इज टोल्ड, जो आसानी से किसी बात पर विश्वास किया कर ले, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, क्रेडुलस। क्रू मतलब होता है चालक का दल। क्या होता है, चालक का दल। ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु वर्क ऑन एंड ऑपरेट ए शिप या बोट, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट और ट्रेन को क्या कहेंगे, चालक दल, सो क्रू कहेंगे। नेक्स्ट है क्रिटेरियन। क्रिटेरियन मतलब होता है मापदंड, मानदंड या मापदंड। क्रिटेरियन ए प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग मे बी जज्ड और डिसाइड, उसको क्या कहेंगे, मानदंड या मापदंड, क्रिटेरियन। नेक्स्ट है क्रूड मतलब होता है अपरिष्कृत या असभ्य, अपरिष्कृत या असभ्य, क्या कहेंगे, क्रूड। नॉट प्रोसेस्ड और रिफाइंड, रूड, क्या कहेंगे, नॉट प्रोसेस्ड और रिफाइंड या रूड कहेंगे, असभ्य। क्रूसेड मतलब होता है धर्म युद्ध। ए वार ऑफ रिलीजन्स, ए वार ऑफ रिलीजन्स, धर्म युद्ध, क्रूसेड कहेंगे। क्रूजेल, जहाँ डी के बगल में जी हो तो वहाँ डी साइलेंट रहता है, उसको क्या पढ़ेंगे, क्यूजेल, छोटा या एवं मोटा डंडा। क्यूजेल मतलब क्या होता है, छोटा एवं मोटा डंडा को क्या कहेंगे, क्यूजेल। नेक्स्ट है क्यूसाइन मतलब होता है भोजन बनाने की खास शैली को क्या कहते हैं, क्यूसाइन कहते हैं। ए स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग स्पेशली एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री और रीजन, उसको क्या कहेंगे, भोजन बनाने की खास शैली को क्यूसाइन कहेंगे। ए स्टाइल ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री और रीजन। नेक्स्ट है कल्पेबल मतलब होता है निंदनीय, डिजर्विंग ब्लेम, निंदनीय यानी किसी के ऊपर टिप्पणी किया जा सके उसको कल्पेबल बोलते हैं, डिजर्विंग ब्लेम। तो इसी के साथ ये 6 नंबर समाप्त होता है और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।